बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ की संगोष्ठी श्रीमद् भागवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इसमें तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद देश भर के मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था में बड़े बदलाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस दौरान धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गुड़ा है कि धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म से जुड़े बड़े संगठन चारों शंकराचार्यों के साथ प्रमुख धर्मचारियों हिंदू आस्था के अनुसार प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने की सनातनी और परम शुद्ध व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगा। आज धर्म रक्षा संघ ने सभी संतों धर्माचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद यहाँ एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी भारतवर्ष के प्रमुख मंदिर हैं जहाँ भक्त लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ प्रसाद के रूप में अब घी या मेवा जैसी वस्तुएं जिनमें मिलावट की पूरी गुंजाइश होती है, उस प्रकार का प्रसादम भोग न लग के पंच मेवा, इलायची दाने, मिश्री, माखन मिश्री और हमारे पजीरी या जो भी सीजनल फल हों उस प्रकार के फलों का भोग लगाया जाए। धर्म रक्षा संघ ने एक नई मुहिम छेड़ी है। आज सीधा हम वृंदावन के ब्रजमंडल के संत महंत विद्वानों से सलाह लेके आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारे मंदिर देवालयों में किस तरह का प्रसाद वितरण किया जाए। आज जो हमारी पहले परंपरा थी वो चिरवा जो इलायची दाना बोला जाता था वो अगर बांटा जाए या सूखी मेवा के रूप में बांटा जाए तो हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकेंगे और लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तिरुपति बालाजी से जो प्रसादम का विवाद प्रारंभ हुआ था वह पूरे भारतवर्ष में सभी देवालयों में व्याप्त हो चुका है और सभी धार्मिक संस्थान सनातनी इस समय जाग चुके हैं। बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। तो हमारे धर्म रक्षा संघ ने लगभग एक सप्ताह पहले जो बैठक की थी उसको कई संस्थाओं ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। जैसे कि बजाय जो घी का प्रसाद है जो संदेहास्पद है, सूखी मेवा जैसे छुहारा है, गोला है या इलायची दाना है, मिश्री है, इनको मिला करके और जैसे लाई आती है, खील आता है, खील आती है, बतासे आते हैं और चना और इलायची दाने मिलाकर के प्रसाद वितरण किया जाता है। पंजरी बनाई जाती है, पंचामृत बना करके दीजिए, चरणामृत बना करके दीजिए। आज जो है बहुत ही चिंतनीय विषय के ऊपर आज ये बैठक धर्म रक्षा संघ की गई है, जो कि तिरुपति में जो लड्डुओं का विषय चल रहा है उसको देखते हुए लगातार 7 बैठकें अब तक धर्म रक्षा संघ कर चुका है और उसमें लास्ट निर्णय यही निकला है कि सभी संतों का मत लेकर के कि आज जो प्रातोत्त समय पे जो हमारे मंदिरों में देवालयों में जो प्रसाद की व्यवस्था हुआ करती थी, चनौरी, चिरवा और आपका मिश्री, तुलसी दल, मेवा और फल फ्रूट, इस प्रकार के फल वगैरह जो अपना उससे ही जो सेवाएं चलती थी पहले पुरातत्व समय पर, पुराने समय पर, प्राचीन समय पर, वही सेवाएं दोबारा से चालू की जाएँ। बस यही सभी संतों का मत है। जय श्री राम। आज जो है धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में यहाँ गोष्ठी संतों की हुई है, संत विद्वान एकत्रित हुए हैं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बैठक में उपस्थित हुआ। जो तिरुपति बालाजी में घटना घटित हुई है उससे सभी संत समुदाय और सनातनी हिंदू बहुत व्यथित हैं। अभी त्वरित रूप से जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं उसमें प्रसाद की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो उस पर विचार विमर्श किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर प्रसाद को लेकर के एक बड़ा बदलाव को लेकर के यहाँ पर जो बड़े बड़े संत है उनका बैठक चल रहा है, क्या अपडेट निकल करके सामने आ रही है? जी खुशबू, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तिरुपति मंदिर बालाजी भगवान के जो प्रसाद में मिलावट पाई गई थी वहां पे काफी जैसे गाय और सुअर की, मछली की चर्बी या तेल का उसमें मिलावट पाया गया था। उसके बाद चूंकि वृंदावन मथुरा एक धर्म नगरी है, यहाँ भी हजारों मंदिर हैं और बड़े प्राचीन मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, बांके बिहारी का है, राधा जी का है, इसके साथ साथ अनेकों मंदिर हैं। तो उसको लेकर के यहाँ भी एक तरह से कहें तो काफी गहमा गहमी इस चीज को लेकर के। उसके साथ साथ जिस तरह से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी फिर कहा था कि ब्रज में मथुरा वृंदावन में जो पेड़ा बन रहा है, जो मावा बन रहा है, उसमें भी मिलावट हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं साधु संतों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कहीं ना कहीं अगर वृंदावन में भी जिस तरह से
200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 250 रुपए, 300 रुपए किलो में जो मावा से बना हुआ पेड़ा जो बिक रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है कि कहीं ना कहीं इनमें भी हो सकता है कि मिलावट हो। तो जिस तरह से जो यहाँ के खाद्य फूड विभाग द्वारा जो जांच सैंपल लिए गए थे, उसमें भी कुछ जगह पर कुछ पेड़ों में मिलावट पाई गई थी, इसमें स्टार्च मिला था। तो उसको लेकर के साधु संत में नाराजगी है और अब उनका साफ तौर पर एक बैठक हुई है और उनका कहना है कि जिस तरह से प्राचीनतम परंपराओं में जो हमारे भगवान जी को भोग लगाया जाता है, जिनमें मेवा है और जो फ्रूट है, उसके साथ साथ चना चनौड़ी है, उसके साथ साथ और जैसे मिश्री का भोग, तो ये भोग जो है उसमें शामिल किए जाए और आगे भगवान जी को, ताकि जिससे कि कहीं दूषित या प्रदूषित भोग ना लिया जाए। बहुत शुक्रिया सुरेश सैनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर साधु संतों का एक बैठक चल रही है, प्रसाद व्यवस्था में बड़ा बदलाव को लेकर सरकार से सवाल उठा रहे हैं और आपको बताते चले कि मथुरा में भी प्रसाद को लेकर जांच बैठाने की एक बड़ी मांग की जा रही है साधु संतों की ओर से।